था। पता उनको घंटा नहीं होता। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है ना, सेकंड वो आपने लिखना है, वो नहीं लिखते। जैसे एक हाउसवाइफ बोली कि मैं बुटीक खोल लेती हूँ, खोला फेल होगी। डायलॉग हमें तो पहले ही पता था। फेल होगी तो ये लाइन चिपकानी है, कामयाब होगी तो ये वाली चिपकानी है। फेल होगी तो कौन सी लाइन थी? ये तो फिक्स अगली लाइन थी। घर तो संभाला नहीं गया, चली थी बिजनेस करने, चुपचाप दाल रोटी तो बनाई नहीं गई। अब वो कामयाब हो गई, हमें तो पहले ही पता था। इस भोग में तो कुछ खास बात है। ये तो दाल रोटी के लिए बनी नहीं। हमें तो शुरू से लग रहा था कुछ करेगी। जब मैं फेल था और बहुत कम पैसे आ रहे तो सब कहते हैं हमें तो पहले ही पता है, इसने मास्टर जी नाम तो बोला है। जैसे कामयाब हमें तो पहले ही पता था कि मास्टर जी के बच्चे कुछ तो करेंगे। यानी आपके पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को सब पता है। और पता है क्या है? जो आप कहलवाना चाहते हो आपके हाथ में सब कुछ। कोई बोला मैं तो डॉक्टर बनूंगा और नहीं बन पाया, उन्हें पहले ही पता था। बन गए तो भी पहले ही पता था। तो जब आपका कमिटमेंट लेवल हाई हो जाएगा तो आप कभी भी फेल होने के बारे में नहीं सोचेंगे। और जितनी इंसल्ट उस टाइम पे मेरी की होगी ना, आज के दौर में 2020 में तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी बन चुकी है। वो पूछते थे तुम्हारा प्लान कोई कमाता है, उसका प्लान कमाता है, एक आदमी तो बताओ। हम सब कहते थे 5 साल रुको, 10 साल रुको। आज तो इतने एविडेंस है इस इंडस्ट्री के कि आप लग्जरी कार बुक ले जाओ, उसको नींद नहीं आएगी रात को। यानी आज ये इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। तब हमारे पास हम कोई भी ऐसा वो नहीं था जो हम बता पाए। तो आज तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, और आज भी कोई कामयाब नहीं हुआ तो फिर कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर वो फायर लेके आनी पड़ेगी। अब क्या होगा, आप क्विट नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज, नो योर वाई स्ट्रांगली। मैंने पहले बताया था कि आपके जब तक रीजन स्ट्रांग नहीं होंगे। मैंने बिजनेस करना था, ये मैंने फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लिया। आपको पता है मैं आज तक अपनी डिग्री नहीं लेके आया यूनिवर्सिटी से। जो हमारा फंक्शन होता ना, उस दिन मेरी एक मीटिंग थी, वो पहना के डिग्री देते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई है डिग्री, क्योंकि तब गांव के एड्रेस पे कोरियर नहीं करते थे, वो वही है। मैं लेके नहीं आया आज तक, इतने साल हो गए। तो मुझे नौकरी नहीं करनी थी। मेरे पास सिर्फ मार्कशीट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की। जो 1 साल बाद डिग्री मिलती है ना, वो नहीं है। क्यों? वाई क्लियर था एकदम कि जो नौकरी करनी ही नहीं, और वो भी घर में कहां रखे पता नहीं। भाई जरूरत किसको पड़ेगी? जिसको नौकरी करनी है। हमें पता था बिजनेस करना है, अब इन कागजों का कुछ वैल्यू नहीं अपने लिए। सिर्फ जब पासपोर्ट बनवाया ना, तब लास्ट टाइम मैंने अपनी मार्कशीट देखी थी, आज से 14 साल पहले। तब उसकी कॉपी लगाई थी। पिछले 14 साल से मैंने देखा नहीं है कहां है। तो आपके अपने रीजन एकदम पक्का पता होना चाहिए कि वेस्टेज बिजनेस करना क्यों है। मेरा तो वाई क्लियर है कि अगले 10 साल में 100 देशों में मेरा बिजनेस होना चाहिए। और मैं तो आज नहीं, मैंने अंग्रेज को सुनने के बाद मेरे अंदर इतना जोश आ गया था, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहा था, और वो भी बैंकर इंग्लिश। और उस दिन उसने 10 लाख रुपए लिए थे बोलने के। और एक हमारा इंडिया का आदमी 5,000 लेके उसकी सारी बात हिंदी में बता रहा था, लोग ताली बजा रहे थे। और टिकट ले रखी हमारे से 250 रुपए। वो भी इतनी पुरानी बात।
उस दिन मैंने सोच लिया था कि ऐसी कंपनी में काम करूंगा जो पूरी दुनिया में जाएगी और अंग्रेजों के यहाँ पे हम हिंदी में भाषण देंगे और एक अंग्रेज को रख लेंगे, कहेंगे सब समझा दे। और ये मेरा ड्रीम था बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए कमाने से बड़ा ड्रीम है मेरा। क्योंकि जब मैंने बना रखा था इफ आई एम रिच 2008 में, उसमें सब मैंने ड्रीम अपनी पीपीटी में लिखे हुए थे। इतना मजा आएगा उस टाइम पे, और ये वेस्टेज में पॉसिबल है क्योंकि टॉप 100 जो कंपनी ना पूरी दुनिया की, उसमें इकलौती इंडियन कंपनी है। बड़ा अच्छा लगेगा विदेशों में जब हम तिरंगा फहराएंगे, क्योंकि आज तक इस इंडस्ट्री में सिर्फ अंग्रेजों ने राज किया है। पहली कंपनी है जिसने पूरी दुनिया को टक्कर दी डायरेक्ट सेलिंग में। तो आपके जो रीजन है, दूसरा मेरा रीजन है कि आज मैं खुद के लिए काम नहीं करता। अभी मैंने इसी महीने ऑफर दिया, 550 लोगों ने कॉर्पोरेट क्वालिफाई कर लिया। लगभग 30 लाख रुपए उस इवेंट का टोटल खर्चा है 550 लोगों का। 2 नाइट 3 डेज रेजिडेंशियल इवेंट टोटली फ्री उन 550 लोगों के लिए। कि मैं हर साल अपने 25-30% इनकम सिर्फ ऑफरों में लगा दूं, कि मुझे और पैसे भगवान दे और ऑफर लगाऊं। तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आनी चाहिए कि आप ही अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपनी टीम पे खर्च करें। और मैं तो बहुत दिनों से करता आता हूं, मुझे तो मजा ही नहीं आता अगर मैं 2-4 महीने में एक बड़ा सा ऑफर ना लगाऊं। कैसा 10-12 लाख का प्रोडक्ट फ्री दे दिया। अब जो छोटी कंपनी वाले आते हैं ना, मैं उनको ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं तो एक सिंपल फार्मूला बताता हूं। अब एक आदमी कमाता है 2 लाख रुपए, मैं कमाता हूं 70 लाख रुपए, क्या दोनों में कंपटीशन पॉसिबल है? उतना तो मेरी गाड़ियों का खड़ा खर्चा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि भाई सीधी सी बात है, कोई आज 10 करोड़ महीना कमाता, उसका मेरा कंपटीशन नहीं हो सकता। ऐसे ही एक कंपनी कोई कर रही 5 करोड़ महीने का और हम कर रहे 300 करोड़ एज ए कंपनी, वेस्टेज ऑफर बांट देती है 5-7 करोड़ के तो महीने के। ऐसे ही धोनी का और ऋषभ पंत का अभी कंपटीशन नहीं हो सकता। कंपटीशन करते ना वो मूर्ख है, उनको पता ही नहीं किसी चीज का, यानी उनकी एजुकेशन लेवल एकदम 0 है, लॉजिक ही नहीं पता उनको। वो वही होगा कि रिलायंस का कंपैरिजन एक स्टार्टअप से करने लगे, वही आज वेस्टेज से कंपटीशन करना, किसी का कंपैरिजन करना। मार्केट में कंपनी आए अच्छी बात है, लेकिन वेस्टेज से कोई कंपैरिजन करता है तो मूर्ख है, क्योंकि उसने अभी खुद को साबित करना है। और वेस्टेज ऑलरेडी दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी कंपनी है, तो लॉजिक ही नहीं होता उनकी उसमें। लेकिन अगर हम अपनी टीम को लॉजिकली ट्रेनिंग देंगे तो उनका एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ रेट भी बढ़ जाएगा। तो आपका क्या होगा फिर, आप बन जाएंगे सेल्फ मोटिवेटर। जब आपके अंदर इतनी बड़ी बर्निंग डिजायर आ जाएगी और आप दुनिया को बता चुके होंगे। मैं 2011 में एंड में मैंने कहा अगले साल सितंबर में मेरा बर्थडे आता है कि सितंबर 12 से पहले मैं फॉर्च्यूनर ले आऊंगा। जैसे जनवरी शुरू हुआ, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, जिसके पास बाइक नहीं थी वो पूछ रहा है। आप लोगों को बता के तो देखो, खुद बाइक नहीं लाएंगे, आपकी गाड़ी दिलवा देंगे। सर आपकी आ रही है फॉर्च्यूनर, मैं जैसे थोड़ा ना लेने की सोचता, फिर पूछना शुरू, आ रही है सर। फाइनली मैंने अगस्त 2012 में लेनी ही पड़ी। फिर मैंने एक पोस्ट डाल दी मई 2015 में कि मैं सितंबर 15 से पहले जैगुआर लेके आ रहा हूं।
फिर लोगों ने और ज्यादा पूछना शुरू किया। वो भी फिर 23 सितंबर 2015 को ले ही आया मैं, क्योंकि लोगों की आदत है खुद कुछ करे ना करे आपको जरूर करवा देंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, लोगों को बोलो यार अब देखना 6 महीने बाद मैं ये कार लेके आने वाला हूं, या वहां पे फ्लैट लूंगा, या वहां पे मेरा ड्रीम है 3 साल बाद में एक 500 गज का घर बनाऊंगा। लोग आपसे इतना पूछेंगे कि आपकी मजबूरी हो जाएगी प्लान दिखाना। प्लान नहीं दिखाओगे टीम नहीं बनेगी, टीम नहीं बनेगी, चेक नहीं आएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना जरूरी है, तो आप बन जाओगे सेल्फ मोटिवेटर। अब आपको दूसरी आदतों की तरफ जाना पड़ेगा। पहले इसका रोल 50% है। सेकंड, अब हमें इस काम को सीखना है। भाई आप बॉर्डर पे चले गए, जोश भी बहुत है, सब कुछ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर सेकंड क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको अब